हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से धौम्य ऋषि के एडवाइस पर युधिष्ठिर महाराज ने सूर्य देव विवस्वान की 3 दिन तक आराधना की। उसके बाद में विवस्वान आए और उन्होंने अक्षय पात्र युधिष्ठिर को दिया, उन्होंने द्रौपदी को दिया। द्रौपदी ने उस समय विवस्वान के जाने के बाद में खाना पकाया, भोजन भोग लगाया। भोग लगाने के बाद में सारा भोजन जो उन्होंने पकाया था उस थाली पर डाल दिया और वो सर्विंग करने लगी। और उनके आश्चर्य, जो जो भी जैसे जैसे खत्म हो जाता वो थाली पर वो सारा अन्न उतना ही अमाउंट दिखता जितना इनिशियली द्रौपदी ने डाला था उस थाली पर। जब तक द्रौपदी खुद नहीं खाई तब तक वो अन्न उतना ही था, वही आइटम उतना ही क्वांटिटी थाली पर दिखते जा रहा है, वो सर्विंग करते जा रही है। दिस इज द अक्षय पात्र। इस प्रकार से सारे पांडव, खास करके युधिष्ठिर महाराज, ये बहुत प्रसन्न हो गए कि उनके द्वारा एक अरेंजमेंट है जिससे उनके ऊपर डिपेंडेंट जो कोई भी है वो चाहे वन के भीतर ही क्यों न हो अपना गुजारा वो कर सकते हैं। बहरहाल जब पांडव चले गए यहाँ पर युधिष्ठिर तो ठीक से हैं। धृतराष्ट्र की रातों की नींद बहुत ज़्यादा खराब हो गई। दूसरे दिन जब धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया और कहा कि हे विदुर, आप सारे न्याय, तर्क, शास्त्र इत्यादि को जानते हो, आप राजनीति भी जानते हो, आप एक महान वैष्णव भी हो, कृपया मेरे अंदर का ये जो ज्वार है कि मैं क्या करूं, ये उबलते जा रहा है। हाउ कैन आई फाइंड सोलास? जो कुछ भी हो गया है उसमें से मैं अच्छा कैसे देखूं? तो उस समय विदुर ने कहा कि हे राजन, एक व्यक्ति, एक राजा और एक प्रजा और एक राज्य, इन सब का अस्तित्व नीति और धर्म के ऊपर आधारित होता है। जब तक व्यक्ति, राजा, प्रजा और राज्य ये नीति और धर्म के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं तब तक राज्य को कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही इन सिद्धांतों का उल्लंघन होता है वैसे ही फिर राज्य पूरी तरह से टूट जाता है। आपने अपने और अपने भाई के बेटों में भेदभाव करके ऑलरेडी इस राज्य को तोड़ दिया है। आपका कर्तव्य था कि आप पांडवों के ऊपर होने वाले इस अत्याचार को रोकें। शकुनी और दुर्योधन, दुशासन और कर्ण के द्वारा ये जो कारस्थान चलाए जा रहे हैं उन पर आप एक अंकुश डालें। ये अंकुश न डाल करके आपने अपने भाई के बेटों के साथ में जो पक्षपात किया है और अपने बेटे और अपने दुर्योधन, दुशासन बेटों की जो कुटिल कारस्थानियों को आपने बढ़ावा दिया है, यह सर्वथा अनुचित है। ऐसे अनुचित कार्य करके आप एक राजा होते हुए आप चैन की नींद कैसे सो सकते हैं? ये तो संभव ही नहीं है। जो कुछ आपने किया है उसका ही परिणाम आपको भोगना पड़ रहा है। धृतराष्ट्र एक्चुअली ये नहीं सुनना चाहते थे। जब धृतराष्ट्र ने कहा था कि इस सिचुएशन को मैं बेटरमेंट के लिए कैसे इस्तेमाल करूं, व्हाट धृतराष्ट्र मेंट वाज कि अब जो पांडव चले गए हैं, अब मैं अपने बेटे कौरवों के राज्य और उनके स्थान और उनके सत्ता को कैसे और ज्यादा सॉलिडिफाई करूं। लेकिन यहाँ पे तो विदुर उल्टे ही गुण गा रहे हैं। विदुर कह रहे हैं कि आपने जो किया वो अच्छा नहीं है। धृतराष्ट्र को यह सुनना अच्छा नहीं लगा। विदुर बहरहाल कहते रहे, वो नहीं जानते थे कि धृतराष्ट्र के ये बोलने के पीछे एक कुटिल मकसद भी है। अरे मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने बेटों के लिए क्या करना चाहिए। उसका नीति और सत्य और न्याय और धर्म से कोई संबंध नहीं है। लेकिन विदुर तो सत्य, नीति और न्याय और धर्म के प्रवर्तक हैं, तो उन्होंने इस हिसाब से उत्तर देना शुरू किया। तो वो फिर से कहने लगे कि हे राजन, जब दुर्योधन का जन्म हुआ था तब भी मैंने आपको कहा था कि अगर आप इस एक बेटे को अगर गंगा में बहा दोगे, इस एक बेटे को त्याग दोगे, तो उससे आपके पूरे वंश और कुल का बहुत अच्छा होगा।
यही उस समय आपने मेरी बात मानी नहीं, इस वजह से आप इतने ज्यादा क्षोभ में हो। आपके परिवार और आपके राज्य को पूरी तरह से विनाश ने घेर लिया है, ये सब देख सकते हैं। अभी भी समय गया नहीं है। आप यहां पर पांडवों को ला करके पूरे हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का राज्य पांडवों को दे सकते हो, और लेट दुर्योधन स्टैंड अवेटिंग फॉर युधिष्ठिर टू कम। जब भी युधिष्ठिर आए तो दुर्योधन खड़े होना चाहिए, क्योंकि वो उनसे बड़े हैं और वो राजा हैं, और जब भी वो बैठे उसके बाद ही बैठना चाहिए। जो युधिष्ठिर कहे वो दुर्योधन को करना चाहिए। ऐसी अरेंजमेंट आपने करनी चाहिए। जैसे जैसे ये बताए जा रहे थे वैसे दुर्योधन का धृतराष्ट्र का खून खोलते जा रहा था। विदुर बोलते जा रहे हैं धृतराष्ट्र ऐसे जैसे एक कुत्ता काटने से पहले भौंकता है, या एक सांड मारने से पहले अपने सींग ऐसे ऐसे करता है, या सर्प दंश के पहले पुस करता है, वैसे धृतराष्ट्र अंदर से उबलते जा रहे थे। और विदुर कहते जा रहे थे, विदुर ने कहा कि आप सर्वथा न्यायोचित ये चीजें छोड़ करके आप अगर केवल अपने भाई के बेटों के साथ पक्षपात करके उन्हें वन भेज रहे हैं, आप कैसे संतुष्ट हो सकते हैं, आप कैसे सुखी हो सकते हैं। फाइनली धृतराष्ट्र's ब्लड बॉइल्ड। वो चीख करके कहे कि हे विदुर, तुम हमेशा से ही पांडवों के बारे में पक्षपात की बातें करते हो। क्या पक्षपात है? और अगर मैं पक्षपात कर ही रहा हूं तो अरे दुर्योधन मेरा बेटा है, मेरे शरीर का अंग है, उसकी चाहत का मैं नहीं ख्याल रखूंगा तो और कौन रखेगा। और आप सोचते हो कि मैंने अपने अंग से आए हुए, मेरे शरीर से आए हुए मेरे बेटे का ख्याल नहीं रखना चाहिए किसी और के लिए। माना कि पांडव कोई और नहीं है, मेरे भाई के बेटे हैं, फिर भी वो मेरे शरीर के अंग नहीं है। ये दुर्योधन ऐसा धृतराष्ट्र कहते हैं, वो मेरे शरीर के अंग नहीं है। मैं अपने शरीर के अंग के इच्छाओं की पूर्ति के लिए या उसको छोड़ करके दूसरों को बढ़ावा क्यों दूं? और तुम हमेशा इसी की बातें करते हो। मुझे तुमसे अब कोई सरोकार नहीं है। धृतराष्ट्र ने कहा कि तुम हमेशा ही पांडवों की बातें करते हो ना, जाओ पांडवों के पास, मुझे तुम्हारे यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तुमको यहाँ पे आगे से कोई नहीं बुलाएगा। इफ यू वांट टू स्टे यू स्टे, इफ यू वांट टू गो यू गो, आई डोंट हैव एनीथिंग टू गिव एंड टेक विथ यू। ऐसा कह करके धृतराष्ट्र जोर से एक गर्म श्वास छोड़ते हुए अपने सिंहासन से उठे और ताड़ 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 चले गए। विदुर भी वहां पर 2-3 मिनट तक बैठे रहे, सोचते हुए कि माया किस प्रकार से एक व्यक्ति के मस्तिष्क पर और चेतना पर पर्दा डालती है। वो भी उठे और सभा को छोड़ते हुए, उस कमरे को छोड़ते हुए ने कहा कि इस वंश का नाश तो अब निश्चित है, और वो उस रूम से चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा